अरे सुरेश, भूख ने तो हालत खराब कर दी है। पेट से ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे ढोल बज रहा हो। अब एक पल भी रुकना मुश्किल है। फटाफट मोलू के खाने की दुकान पर जाओ और वहां से उनकी खास मसालेदार चिकन डिश और ताजी ताजी नरम रोटियां ले आओ। तुम खुद जानते हो उनके हाथ का खाना कितना लाजवाब होता है। जरा भी देर मत करना, जल्दी जाना और तुरंत वापस लौट आना। बस सोचकर ही मुंह में पानी आ गया है। ठीक है मालिक, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात बतानी जरूरी है। इस बार चिकन किसी दूसरे ढाबे से लाना पड़ेगा। दरअसल मोलू कल अपने पूरे परिवार के साथ शहर चला गया है। उसने अपना काम भी वहीं शुरू कर लिया है, इसलिए उसका ढाबा अब यहाँ बंद हो चुका है। अरे सही कहा, यह बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। मोलू की चिकन डिश आज भी सबको याद आती है। उसके हाथों में कोई जादू था। उसका बनाया चिकन लाजवाब होता था। मसालों का संतुलन, मांस की मुलायम बनावट और गाढ़ी खुशबूदार ग्रेवी, वैसा स्वाद कहीं और मिल ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक पकवान नहीं था, बल्कि खाने का एक यादगार अनुभव था। हाँ, आपने सही सुना। मोलू के हाथों में कमाल की कला थी। उसका बनाया चिकन स्वाद में इतना बेहतरीन होता था कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। मसालों का सही मेल और स्वाद की गहराई उसे खास बना देती थी। उसके साथ मिलने वाली ताजी, नरम और गरम रोटियां उस डिश को और भी यादगार बना देती थीं। उस अनोखे स्वाद का आनंद लेने के लिए लोग आसपास के इलाकों और दूर दराज के गांवों से खिंचे चले आते थे। धीरे धीरे उसका ढाबा लोगों के लिए एक खास जगह बन गया, जहां सिर्फ एक प्लेट चिकन खाने के लिए भी लोग लंबा सफर तय करने को तैयार रहते थे। लेकिन पहले मोलू की जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी थी। उसने अपने समय में कई संघर्ष झेले थे और हालात अब जैसी आरामदायक नहीं थे। एक दौर ऐसा आया जब मोलू और उसकी पत्नी सुधा गहरी तंगी में जी रहे थे। उन्हें रोज अपने पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता कि ये भी नहीं पता होता था कि अगली भूख कैसे मिटेगी। उनका कोई स्थायी घर नहीं था। वे एक छोटे सस्ते किराए के कमरे में रहते थे, जो मुश्किल से उनके लिए पर्याप्त था। हर महीने किराया देना उनके लिए एक बड़ी चिंता बन जाता था, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन उनका मकान मालिक, जो बहुत सख्त और घमंडी था और पूरे मोहल्ले में डरावना माना जाता था, अचानक उनके घर में आ गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी और चेहरे पर ताना भरी मुस्कान थी। मोलू और सुधा ने उसे जैसे ही देखा, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो उनकी जिंदगी में हमेशा एक गहरा असर छोड़ गया और जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। अरे मोलू, तुम्हें याद है कि 3 महीने हो गए और अभी तक तुमने किराया नहीं भरा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे घर में रहना चाहते हो तो अगले महीने पिछले 4 महीनों का पूरा किराया चुका दो, वरना तुम्हें यहाँ से जाना होगा। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। कृपया मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। मोलू की आवाज में डर और निराशा थी। वो घर के मालिक के सामने खड़ा था और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मुझे पता है कि मैंने पिछले कुछ महीनों का किराया नहीं दिया, लेकिन कृपया समझिए, अगले महीने में 4 महीनों का पूरा किराया एक साथ नहीं दे सकता। सच में ये मेरे बस की बात नहीं है। हम बहुत मुश्किल हालात में जी रहे हैं, बस अपनी जिंदगी चलाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा और समय दीजिए। कृपया हमें बाहर मत निकालिए। हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, यही हमारी आखिरी आश्रय है। मोलू की बात सुनकर भी घर का मालिक कुछ नहीं बोला। वो गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब क्या करेंगे? इतने कम समय में इतना पैसा हम कहां से लाएंगे? समय बहुत कम बचा है और हाल ही में तुमने अपनी नौकरी भी खो दी है। अगर मकान मालिक ये जान गया तो शायद हमें जो समय अभी मिला है वो भी नहीं मिलेगा। चिंता मत करो सुधा, मैं इसका कोई रास्ता निकालूंगा। मेरे बचपन का एक दोस्त मुंबई में रहता है और काम करता है। मैं उसके पास जाऊंगा। वह मुझे शहर में नई नौकरी खोजने में मदद करेगा, ये मैं जानता हूँ। मोलू ने अपने गांव को छोड़कर शहर जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसका बचपन का दोस्त मदद कर सकेगा। उसका दोस्त एक छोटी कंपनी में काम करता था
और एक साधारण घर में रहता था। जब मोलू शहर पहुंचा तो उसने अपने दोस्त से मुलाकात की और दोनों साथ में उसके घर की ओर चल पड़े। अरे मोलू, इतने सालों बाद तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे ऑफिस जाना है। फिक्र मत करो, शाम को लौटकर मैं तुमसे सब बातें करूंगा। अभी तुम आराम करो। फिर कार्तिक तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल पड़ा और मोलू को घर में अकेले आराम करने के लिए छोड़ दिया। मोलू वहां बैठा रहा, धीरे धीरे सोच रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए और कैसी योजना बनानी चाहिए। शाम तक कार्तिक ऑफिस से लौट आया। अरे कार्तिक, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए चिकन करी और ताजी रोटियां बना लाया हूँ। मुझे पता है काम के बाद तुम्हें भूख लगी होगी। वाह, घर का खाना खाए कितना समय हो गया। इसकी खुशबू ही मेरे लिए बहुत कुछ कह रही है। कार्तिक ने चिकन करी और रोटियां चखी और मोलू की तारीफ करते हुए कहा कि उसका खाना सच में शानदार था। अरे वाह मोलू, तुम्हारी ये चिकन करी और रोटियां कमाल की हैं। सच में स्वाद ऐसा है कि विश्वास करना मुश्किल है। और तुम तो शहर में नई नौकरी ढूंढने आए हो, है ना? लेकिन एक विचार आया, क्यों ना तुम अपने खास स्वाद वाली चिकन करी और नरम रोटियों के साथ खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करो। मुझे पूरा भरोसा है कि ये शहर में बहुत लोकप्रिय होगा। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, जगह ढूंढने में, तैयार करने में और लोगों तक पहुंचाने में भी। तुम्हारा हुनर और यहाँ के लोग दोनों मिलकर इसे कामयाब बना देंगे। तुम्हें क्या लगता है? मोलू ने कार्तिक की बातें सुनकर बहुत खुश महसूस किया। लंबे समय के बाद उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौट आई। आखिरकार दोनों ने मिलकर अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। अगले दिन मोलू ने ताजा चिकन करी और नरम रोटियां तैयार की और अपने ठेले के साथ ग्राहकों का स्वागत करने निकल पड़ा। कार्तिक, तुम क्या सोचते हो? क्या लोग सच में मेरा खाना पसंद करेंगे? दोस्तों के लिए बनाना आसान होता है, लेकिन अगर लोगों को अच्छा न लगे तो क्या होगा? अगर कोई नहीं आया तो? चिंता मत करो मोलू, लोग जरूर आएंगे। तुम्हारे पास तो कमाल का हुनर है और एक बार उन्होंने तुम्हारा खाना चखा तो बार बार लौट कर आएंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं शाम को फिर तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है, एक जरूरी काम है। बस धैर्य रखो, सब सही हो जाएगा। कार्तिक ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके प्रोत्साहन भरे शब्द मोलू के दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। मोलू अपने ठेले के पास खड़ा होकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। नमस्ते, क्या मुझे एक प्लेट चिकन करी और रोटी मिल सकती है? और कृपया इसे गरम गरम परोसिए। जी बिल्कुल सर, कृपया बैठ जाइए। मैं अभी ताजा चिकन करी और नरम रोटी लाकर देता हूँ। जैसे ही ग्राहक ने पहला निवाला लिया, वो थोड़ी देर के लिए चुप रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, ये खाना तो शानदार है। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, जैसा मेरी माँ बनाती थी। मसाले बहुत अच्छे हैं और रोटी बहुत नरम है। बहुत समय हो गया ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को। बहुत धन्यवाद सर, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मोलू के ठेले पर और लोग आने लगे। शुरुआत में तो केवल कुछ ग्राहक ही आए, लेकिन जल्दी ही चिकन करी और रोटियों की खुशबू सुनकर और लोग वहां खिंचे चले आए। मोलू खुशी और जोश से भरा, चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए खाने को लोगों तक पहुंचाने लगा। उसने सभी को ताजा करी और नरम रोटियां दी और हर ग्राहक के साथ उसका आत्मविश्वास और बढ़ता गया। शाम तक मोलू ने सारी चिकन करी और रोटियां बेच दी। उसका दिल गर्व और खुशी से भर गया। वो ठेले की सफाई करने लगा, अपने पहले दिन की कामयाबी का आनंद लेते हुए। तभी कार्तिक ऑफिस से लौटे और मोलू को देखकर बहुत खुश हुए। वाह मोलू, सच में तुमने सब कुछ बेच दिया।
हाँ कार्तिक, देखो तो सही, आज मैंने सारी चिकन करी और रोटियां बेच दी और अच्छा पैसा भी कमा लिया। यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक। ये सब तुम्हारे सुझाव और प्रोत्साहन की वे बुआ। तुमने मुझे हिम्मत दी और आज मेरा प्रयास सफल हो गया। मैं बहुत खुश हूँ और ये सब तुम्हारे कारण है। अरे मोलू, इतना मत तारीफ करो। ये सब तुम्हारी मेहनत और हुनर का नतीजा है। मैंने बस विचार दिया था, तुमने इसे सच कर दिखाया। मुझे पहले से पता था कि तुमने ये क्षमता है। 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि मोलू का छोटा सा ठेला पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। उसकी चिकन करी और रोटियां लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि हर रोज नई भीड़ लगने लगी। अब उसके पास काम करने के लिए समय की कमी ही हो गई थी। मोलू धीरे धीरे अपने पुराने कर्ज और पैसों की परेशानियों से बाहर निकल आया। वो अब हर महीने अपने खर्च और बाकी बिल आसानी से चुका देता था। रोज कमाई देखकर उसका मन खुश हो जाता और उसे लगता कि मेहनत का फल सच में मीठा होता है। शहर में उसका नाम अब भरोसे और स्वाद के लिए जाना जाने लगा और मोलू को लगा कि अब वो सच में सुरक्षित और स्थिर हो गया है। जैसे ही शहर में मोलू का व्यवसाय सफल हुआ, कार्तिक को एक नया अवसर मिला। उसे अमेरिका जाने का मौका मिला और उसने मोलू को बताया कि अब वो वहां नई जिंदगी शुरू करेगा। मोलू ने अपने दोस्त का सपना समर्थन किया और उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उसके बाद मोलू ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। वो अपने परिवार के पास वापस गया और वहां अपनी खास चिकन करी और नरम रोटियां फिर से बेचने लगा। धीरे धीरे गांव वाले भी उसके स्वादिष्ट खाने के दीवाने हो गए। कई महीनों के बाद मोलू ने फैसला किया कि वो फिर से शहर जाएगा और अपना व्यवसाय जारी रखेगा। इस बार मोलू अपने परिवार के साथ शहर गया और वहां खुशी खुशी बस गया। कार्तिक अपनी नई जिंदगी के लिए अमेरिका चला गया और मोलू और कार्तिक ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती वाकई मौजूद होती है। हेलो दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल पर बाकी कहानियां देखें। कृपया हमारा साथ दें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा कमेंट छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।